क्या आप लिटिल बॉय और फैट मैन को जानते हैं? ये नहीं, ये वाले। जंगी मकासद के लिए आज तक सिर्फ ये 2 न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किए गए, जिसमें तकरीबन 1,80,000 लोग हलाक हो गए। और ये सब फौजी नहीं बल्कि 90% आम शहरी थे। लेकिन ये सब क्यों हुआ, इसे आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जंग अजीम दोयम से पहले भी जापान एक तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क था, लेकिन रकबे के लिहाज से ये मुल्क बहुत छोटा था, तो इसने अपने हमसाया मुल्कों पर हमला करके कब्जा शुरू कर दिया। नक्शे में मौजूद सफ़ेद और सब्ज रंग का ये तमाम इलाका जापान के कब्जे में जा चुका था। और ये कुछ छोटा इलाका नहीं, इसमें मौजूदा दौर के बहुत से ममालिक शामिल हैं, जिसमें इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ब्रुनाई और सिंगापुर भी शामिल है। और इसके अलावा चाइना के भी बहुत से इलाकों पर जापान का कब्जा था। जब रवायती हथियारों और फौजी ऑपरेशन से जापान ने जंगबंदी ना की, तो अमेरिका ने एटम बम इस्तेमाल करने का फैसला किया। हिरोशिमा पर सबसे पहला बम सुबह 8:15 पर गिराया गया। इस बम का वजन 4,400 किलोग्राम था, लेकिन इसमें मौजूद रेडियो एक्टिव यूरेनियम सिर्फ 64 किलोग्राम था। जैसे रवायती बम में बारूद का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही एटम बम में धमाका खेज मवाद यूरेनियम या प्लूटोनियम कहलाता है। तो सिर्फ 64 किलो यूरेनियम वाले इस बम ने 1 लाख लोगों को हलाक कर दिया। आमतौर पर बम गिराए जाने के बाद एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन इस वाक़े के 2 घंटे बाद भी कोई न पहुंचा, क्योंकि शहर में मौजूद 90% अस्पताल तबाह हो चुके थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने के बाद भी जब जापान ने सरेंडर ना किया, तो 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी के शहर पर फैटमैन नामी प्लूटोनियम बम गिराया गया, जिसके बाद आखिरकार 15 अगस्त को जापान ने हथियार डाल दिए और 2 सितंबर को मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिससे जंग अजीम दोयम का इख्तिताम हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 2 बम गिराए गए वो कभी ज़मीन पर गिरे ही नहीं, बल्कि ये दोनों डिवाइस इस तरह से डिज़ाइन की गई थी कि सतह ज़मीन से 1500 फुट ऊपर ही धमाका हो जाए और इस धमाके के असरात ज़्यादा दूर तक जा सकें। यह धमाका इतना शदीद था कि वहाँ का दर्जा हरारत 7000 डिग्रीज तक जा पहुँचा और 1 मुरब्बा किलोमीटर में मौजूद तमाम इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई और तमाम लोग राख बन गए, यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ भी न बचीं। क्या आप जानते हैं कि जिस B-29 जहाज से एटम बम को गिराया गया, इसका नाम इनोला गे है, जो आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में रखा गया है। और क्या आप ये जानते हैं कि जापान पर एटमी हमला करने की इजाज़त किसने दी? American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed. आमतौर पर यह समझा जाता है कि यह फैसला अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन का था, लेकिन हकीकत यह है कि इस फैसले में बरतानिया, सोवियत यूनियन और चीन की रजामंदी भी शामिल थी, जिसके बाद ही ऑर्डर्स जारी किए गए। यहाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त दुनिया में 9 मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं, जिनकी कुल तादाद 12,705 है। भारत के पास 160 और पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर बम्स मौजूद हैं। हाल ही में सामने आए एक दस्तावेज से पता चला है कि 2 बम गिराने के बाद भी अमेरिका मजीद बम तैयार करवा रहा था, जो कि 17 और 18 अगस्त को गिराए जाने थे, लेकिन जापान ने 15 अगस्त को ही सरेंडर कर दिया। क्या आपको लगता है कि जापान की जंग जारी रखने की जिद की वजह से उस पर एटम बम गिराए जाने का फैसला दुरुस्त था या नहीं? और क्या दुनिया में न्यूक्लियर हथियार होने भी चाहिए या इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें।